हर किसी को लगता है कि माइनक्राफ्ट के अंदर प्रोटेक्शन 4 वाली नेदरराइट आर्मर बेस्ट है, और हाँ वैसे है तो बड़ी अच्छी, देख रहे हो तुम लोग। पर अपने हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर इतने ज्यादा लंबे समय तक सरवाइव करने के बाद मैं इन गंदे वाले मॉब्स को जरा सा भी मौका नहीं देना चाहता। तो मैंने पूरा एक दिन गूगल के ऊपर बैठ के सर्च करने में बताया, और मुझे एक्चुअली बहुत सारे तरीके मिल गए अपनी आर्मर को अपग्रेड करने के लिए, जिससे कि वो ज्यादा ही अच्छी हो जाएगी। बाप रे, इसको पहनने के बाद तो मुझे कोई नहीं मार सकता है। इस आर्मर को मैं हर तरीके से डिफेंड करने वाला हूँ, मतलब माइनक्राफ्ट के पूरे इलीगल एन्चेंटमेंट जो लिटरली मुझे जरा सा भी डैमेज नहीं लेने देते। मेरे पास इन्फिनिट वाटर ब्रीदिंग भी होगी, जिसका इस्तेमाल करके मैं पानी के नीचे जितना चाहूँ उतनी देर तक रह सकता हूँ। और इसके अंदर मैंने माइनक्राफ्ट को 1.20 अपडेट का रेयर स्ट्रीम भी लगा दिया है। और अगर तुम लोगों को ये सब खतरनाक लग रहा है, मैंने इसके अंदर एक पूरा टेलीपोर्टेशन सिस्टम फिट कर दिया है। और लिटरली मैं अभी झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ, पर हम लोगों को इससे पहले के सारे स्टेप्स कंप्लीट करने होंगे ताकि मेरे पास गेम की बेस्ट आर्मर हो। और यार ये मेरा वर्ल्ड खत्म नहीं हो जाए, तो हम लोगों का सबसे पहला कदम है पूरी डायमंड आर्मर बनाना, क्योंकि जब भी कोई माइनक्राफ्ट प्लेयर इसको बनाता है मतलब वो आयरन लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। यहाँ से उसकी हार्डकोर जर्नी लिटरली शुरू होती है। पर मैं नहीं रुकने वाला यहाँ पे तीसरी शुरुआत पे। हाँ मैं भी बोलूंगा मतलब ये ठीक ठाक है, तुम्हें डिफेंड कर देती है, जान बचा लेती है, लेकिन अगर मैं बस इतनी सी हाइट से गिरता हूँ, अगर बस 1-2 ब्लॉक और ऊपर होता मैं मर जाता लिटरली, बिल्कुल इस पिक की तरह। मैं ऐसे तो नहीं होना चाहता अपना हार्डकोर वर्ल्ड, जिसका मतलब है मैं इसके अंदर सारे प्रोटेक्शन के इंचेंटमेंट लगाने वाला हूँ। मतलब हम लोगों का फायर प्रोटेक्शन, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन, ब्लास्ट प्रोटेक्शन, फेदर फॉलिंग और प्रोटेक्शन वाला प्रोटेक्शन। बेसिकली इस सब के बाद मुझे कोई नहीं मार सकता। अब तुम लोगों को लग रहा हो कि जो भी मैं बोल रहा हूँ संभव तो है नहीं, क्योंकि अगर मैं नॉर्मली ट्राई करूँ मैं इसके ऊपर एक से ज्यादा प्रोटेक्शन साथ में नहीं लगा सकता। माइनक्राफ्ट पता नहीं क्यों ऐसा करने ही नहीं देता। लेकिन क्या तुम्हें पता है, सारे प्रोटेक्शन को साथ में लगाने का एक सीक्रेट तरीका है जो कि थोड़ा सा मजेदार है। तो सबसे पहले हम लोगों को एक्चुअली सारे इंचेंटमेंट्स चाहिए, और उनको पाने का सबसे बेस्ट तरीका है विलेजर्स। तो भाई नीचे उतरूं, ऊपर उतरूं, नीचे उतर के बीच में ठुक गया। मैं हमेशा करता हूँ मैं ये लिटरली। तो अब भाई हम लोगों को ये मास्टर शॉप मिल गए, इनसे भाई से मैं अपनी बुक ले सकता हूँ। अभी तो ये एक्चुअली ब्लास्ट प्रोटेक्शन दे रहा है, लेकिन 1 है यार, मतलब ज्यादा एमराल्ड खर्च आएंगे, इतना नहीं देने वाला मैं कम। तो एक काम करते हैं, इसको चुपके से यहाँ पे इसी के घर के अंदर कैद कर लेते हैं। और ये ब्लॉक कर दिया, आप क्या करेगा ये है भाई, मजा आ रहा है अंदर तुम्हें? ओ अरे एक और दरवाजा है। ओके मैंने इसको ब्लॉक क्यों नहीं किया? और ये अरे एक्चुअली इसके पास एक बैल्कनी भी है यार, बड़ा खतरनाक घर हो रहा है। मेरे घर से तो अच्छा ही है, ये 2 फ्लोर्स हैं इसके अंदर। चलो यहाँ से भी इसके सारे एस्केप को ब्लॉक कर देते हैं। अब ये घर पूरा बंद है, तो मुझे एक्चुअली में क्या करना है, यहाँ पे इसकी लैट्रिन फोड़ देते हैं। ये बेरोजगार हो गया भाई। अब एक्चुअली अगर मैं इसको वापस लगाऊंगा तो तुम लोग जैसे कि देख सकते हो इसकी बुक बदल गई, अब ये डेप्थ स्टाइडर दे रहा है। अब मुझे इसको बार बार ऐसे लगाते रहना है जब तक ये मुझे सही वाली बुक नहीं दे देता। पर यार जैसे कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, इससे कुछ भी काम का सामान निकालने के लिए हम लोग को थोड़ा तो समय लगने वाला है, इसलिए मैं अरे दीदी यस ओके बस 19 एमराल्ड में है, ये हुई ना बात। पर यार मेरे पास 19 एमराल्ड तो नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, इसकी ट्रेड फिर से रीसेट हो जाएगी। इसका मतलब ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन मैंने फिर से फोड़ दी और लगा दी। मैं ऐसा तो नहीं चाहता। 19 एमराल्ड तो नहीं ला सकता मैं, लेकिन 24 पेपर, ये तो इजी लग रहा है। पेपर बनाने के लिए मुझे एक्चुअली सिर्फ शुगर केन चाहिए जो आसपास ही होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा एरिया एक नदी के पास है और वो बीच पे ही उगते हैं। कम ऑन कहाँ है, पास में होना चाहिए, इतना दूर होना था रियली। चलो कोई और रास्ता तो है नहीं, बस एक्चुअली मैं इधर उधर चेक कर लूँ यार, प्लीज दे दो। नहीं है यार, इतना ही दूर जाना था मुझे। मैं जल्दी से जल्दी इसको कलेक्ट कर ले रहा हूँ, शायद अगर मैं इसको जल्दी कर लूँ तो फिर वो बदले ना अपना। ओके इतना इनफ होगा। तो अब आई थिंक ऐसे हम लोग पेपर क्राफ्ट करते थे। हाँ बस करते रहना है अब तो लिटरली। ये सारा हो गया। और एक सेकंड, चीनी कहाँ से आई है? व्हाट, क्या हरकतें कर रहा हूँ मैं? जरूर इसकी गलती होगी। हाँ नहीं तो ओके बस मुझे जाके उसके साथ ये पेपर ट्रेड कर लेना और फिर वो प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन देता रहेगा। ओके मैं इसका घर भूल गया। ओके निकलो नहीं बाहर। ये मैंने इसको ब्लॉक कर दिया और अब ये पेपर लेगा क्या? हाँ ले लिया। ऐसे करते हैं ना काम। ये लो भाई मुंह पे वापस। अब जब मैं सेफ हूँ, मैंने एक बात रियलाइज करी, देखा जाए तो यार मेरे पास बिल्कुल भी एमराल्ड नहीं है। अभी तो मेरे पास सिर्फ ये एक है जो मैंने अभी भी ट्रेड किया है। तो यार किसी तरीके से हम लोग को इनको सामान बेच के और ज्यादा बनाने होंगे। और अरे यहाँ पे भी शुगर केन उग रहा, अब पता चलती है मुझे ये बात। एनीवेज आई थिंक इसका बेस्ट तरीका है इनको इन्हीं का सामान बेच देते हैं लिटरली। इतनी मेहनत क्यों करूंगा मैं, एक्चुअली में उगा के लाऊं और खत्म। और पूरे विलेज के अराउंड यहाँ पे फ्री में हेबेल लगी होती है। अब बस ये कंपोस्टर लेते हैं और किसी रैंडम बंदे को फार्मर बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ तो भाई ये थोड़ा पेड़ वेड़ में अटका हुआ है और ये ले रहा है क्या वीट? अरे यार मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ मैं वीट के फार्मर को बना दूं। और ये बनेगा क्या? ओके ये तो नहीं बनने वाला है, इसको थोड़ी प्रॉब्लम में आई थिंक है, इसको परेशान नहीं करते हैं। अरे ये रहा ना पीछे, यही कर रहा है काम लिटरली। कभी बात नहीं करूंगा इससे वापस। एक्चुअली काम करते हैं, उनको छोड़ो, हम लोग थोड़ी सी और हेबेल्स को ले लेते हैं। जब अच्छा खासा कलेक्ट हो जाए मैं सीधे एक वीट के फार्मर को ढूंढ के उससे करता रहूंगा इसकी ट्रेडिंग। ओके भाई तुम लोगों का सारा खाने का सप्लाई तो ले लिया मैंने, और अभी भी वीट नहीं चाहिए। अरे घर के अंदर कोई है, ये बन जाएगा अच्छा फार्मर। हटाओ यार, ये क्या कर रहे हो? हाँ ये बनो।
ओके ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ये क्या हुआ भाई, उसके घर के अंदर तो एक बम फट गया। जरूर गैस लीकेज होगी। कितना बेकार हुआ यार उसके साथ, कितना बड़ा छेद किया है मेरी टेंट मतलब उसकी गैस ने। हेलो भाई, ओके कोई नहीं है घर में, इसको पता चल गया। इसके घर के सामने तो लिटरली किसी ने एक पेड़ उगा रखा था। हाँ मतलब बाहर जाना है, ठीक है चलो इतना तो मैं अलाउ कर सकता हूँ इन लोगों को। प्लीज यस ओके, सब लोग वेट तो ले रहे हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, आई थिंक इस हेबिल को अगर यहाँ पे ऐसे रख दूं, ये बन गया हम लोग की वेट, तब मैं इससे आराम से ट्रेडिंग कर पाऊंगा। और सारी हेबिल्स को बेचने के बाद मुझे एक्चुअली 23 एमएलएल्स मिल गए अब, जो कि आई थिंक इनफ है वो प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 4 की बुक लेने के लिए। हाँ देखो दिखा दी बाहर सी। ओके अब लोग क्या, अरे यार ये चाहिए इसको, बड़े नखरे दिखा रहा है यार वो। एक काम करो, हाँ ये नहीं बुक अब दोगे बाय। ये आ गई हम लोगों की पहली विलेजर से कमाई हुई इंचेंटेड बुक प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 4। तो अब बस हम लोगों को 3 और विलेजर्स चाहिए अपनी बाकी की 3 प्रोटेक्शन की इंचेंटमेंट्स लेने के लिए। पर यार सारे विलेजर्स यहाँ पे लाइब्रेरियन तो है नहीं, तो एक काम करते हैं यहीं पे इसकी बैल्कनी के अंदर बैठ के इसी की बुक्स के साथ हम लोग अपनी सारी लेक्टन्स बना लेते हैं। ओके आई थिंक 3 इनफ हो जाएंगी, क्योंकि मुझे इतनी बुक्स और चाहिए। हाँ बस एक विलेजर ढूंढने की जरूरत है जो एक्चुअली कन्वर्ट हो पाएगा। तो मोहे क्या है, ये लाइब्रेरियन क्यों नहीं बन रहा। ओके भाई लगता है उसे बस काम नहीं करना था यार। वैसे मैं फूलों पे बदला लेने लगा, एनीवेज तुम बनूं। और ये तो भाग गया यार। ओके अब बहुत हो गया, ये लो बिल्कुल मुंह के सामने रखा है। हाँ मैं एक्चुअली इसको यहाँ पे थोड़ा और पास लेके आता हूँ अपने, यहाँ पे इसके लिए छोटा सा पिंजरा बना दे, मतलब यहाँ पे मैं आराम से इसके साथ ट्रेडिंग कर सकता हूँ। ओके अब बस मुझे यहाँ तो फायर प्रोटेक्शन, ब्लास्ट प्रोटेक्शन या फिर फेदर फॉलिंग दे दे तो मेरा काम बन जाएगा। बस हम लोग को यहाँ पे ट्राई करते रहना है लिटरली। 11 minutes later. और ये क्या चीज, कर्स ऑफ बाइंडिंग। कर्स ना भाई ना, ऐसे लोगों के साथ में नहीं करता। हाँ नहीं तो शार्प जादूगर यार, वैसे अगर मैं बदलूंगा वो तो बुक बदलने लगे। अब ट्रैप रैन दो, एक सेकंड कर ही लेता हूँ काम इसके। ओके भाई ब्लास्ट प्रोटेक्शन, अरे यार ये तो महंगे दामों में दे रहा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। इसके मुंह पे मैंने थोड़े बहुत थप्पड़ वप्पड़ भी जड़ दिए थे शायद, इसलिए कम ऑन यार मुझे फिर से पैसा बनाने की कोई जरूरत है। ओके ये क्या बेचते, ये क्या फालतू की चीजें, लेदर कैप अंडा लोगे भाई, ये लो भाई, एक लेने पर दूसरा भी मिल। ओके ये क्या करता है एक्चुअली, लगता है अभी तो कुछ नहीं करता, लेकिन यहाँ पे एक स्मोकर लगा एक्चुअली। अगर मैं इसको पुश कर दूं, हाँ ये एक बुचर बन गया। और ये एक्चुअली 7 रॉ पॉर्क शॉप के अंदर मुझे एमरल्ड देता है यार, ये तो काफी अच्छी डील लग रही है। यहाँ पे कोई पिग विग है क्या, नहीं ये है लेकिन जरूर है। काम करते हैं हम लोग अपनी थोड़े बहुत पिग्स को पकड़ के लाते हैं, उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं। और बस मुझे यार थोड़ी साफ जमीन ढूंढनी है। अरे वो रहा ना पिंक बायोम, पिंक बायोम के अंदर पिग्स होंगे क्योंकि वो भी पिंक होते हैं। वैसे मैं क्या लॉजिक लगा, अरे एक्चुअली है यहाँ पे, व्हाट अजीब बात है यार ये। एनीवेज हु केयर्स, मेरा काम तो हो गया ना। अब बस हम लोग क्या करते हैं, इनको एक्चुअली एक छेद के अंदर भर देते हैं, क्योंकि भाई फेंस सिर्फ भोंदू प्लेयर्स ही लगाते हैं लिटरली। असली हार्डकोर प्लेयर सीधे छेद के अंदर भर देता है मॉब्स को। तो लिटरली मैं यहाँ पे बैठूं ऐसे फेंस लगा रहा हूँ छोटा सा मॉब के अराउंड, हटूं मौत का कुआं है ये लिटरली। एक्चुअली यार इनके लिए मुझे थोड़ा बहुत खाना भी चाहिए होगा, तो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, इसी छेद के अराउंड एक कैरेट का फार्म बना देते हैं। उन विलेजर्स से मैं हाँ भाई क्या है उन विलेजर से मैं उसको चुरा के ले आया था ना, तो हम लोग उस सबको यहाँ पे लगा सकते हैं। और एक बची है, इसको मैं खा सकता हूँ, इनको नहीं मिलेगा अभी। तुम लोग भाई इस फालतू की फूल पत्तियां खा लो। अब इन सबको और ज्यादा जल्दी बड़ा करने के लिए हम लोग यहाँ पे अपना वाटर लगाए थे। और यार वो बीज भी पॉलिनेट कर सकती है मेरे, उसको क्यों नहीं रही है मेरे पास, ऐसे इन हरकतों से नहीं आने वाली। भाई तुम क्या देख रहे हो, यहाँ पे यहाँ नहीं, अरे मैं तो बस ऐसे ही घूम रहा हूँ। अरे ये कौन, अब ये गया भाई, एक बार इसने मार दिया दूसरी बार नहीं मार सकता। इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि अब जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, इसलिए मुझे आर्मर की जरूरत है। हेल्थ देख रहे हो मेरी। चलो इतने सारे टाइम पास के अंदर हम लोगों की कैरेट्स तो हो गई एक्चुअली। तो ये लो भाई, ये हम लोगों की एक साइकिल तो शुरू हो गई। तो भाई इनको जितना हो सके उतना खाए देता हूँ, बाकी सब मैं जल्दी जल्दी लगा दूँ एकदम। और गाय 20 साल हो चुके हैं और मैंने यहाँ पे पूरा कारोबार खोल लिया अपने इसका। और अगर तुम लोगों को जानने पिग्स कैसा काम कर रहे हैं, मर गया कोई, बाप रे। एनीवेज उस शीप को शायद उनके जितना मजा नहीं आ रहा है, पर चलो यार। और बाप रे मैं मूव नहीं कर रहा हूँ अभी, मैंने अपने कीबोर्ड को लिटरली छोड़ दिया है। एक्चुअली काम करते हैं अभी और ब्रीडिंग करवाते हैं। कहाँ गई मेरी कैरेट्स, ये लो सब ले लो। वैसे अब देखकर लग रहा है मेरी सारी घंटों की मेहनत फाइनली फल, वैसे फल तो नहीं पिग लेकर आई है गाइस, आई थिंक चलो हो गया। मैंने इसको सारे पर्क बेच के इसको लिटरली अपने काम के अंदर गुरु बना दिया है। देख रहे हो, ऐसा लग रहा है उसी की जेब से सारा पैसा निकाला, मतलब इतने सारे एमरल्ड निकाले जा सकते हैं एक ही विलेजर से, लिटरली सारा इसका है। ऐसा लग रहा है सब कुछ निकाल लिया मैंने।
हम आई डोंट थिंक मैं बहुत टाइम तक उसके पास आने वाला हूँ। तो अब बस इतने पैसों के साथ मुझे 2 और बुक्स चाहिए, लेकिन यार मुझे कोई लाइब्रेरियन बनाने को विलेजर दिख नहीं रहा। काम करते हैं, इनके लिए थोड़ा बहुत चारा डाल दें। और अरे ये तो लुटेरे हैं लिटरली। हाँ मैंने अभी डाला था। बाप, ये सब मैंने प्रिपेयर करके रखा था ये 2 सेकंड की क्लिप के लिए। एनीवेज तो भाई तुम इधर घुस गया सीधे। शायद पहले करनी है उससे दोस्तों को। एक्चुअली काम करते हैं ना, यहाँ पे अपनी लेफ्ट में बिछा देते हैं और यहाँ पे एक्चुअली कोई विलेजर आता ही होगा बनने के लिए। अरे कोई धक्का दे रहा है। हाँ ये बनेगा ना, नहीं तो आप दिखाता हूँ इस राजू का। हेलो राजू के पापा। ओके तो भाई इन भाई साहब को अगर मैं अंदर ले आऊँ, हाँ ये आ गया ना, बस थोड़ी सी धक्का मुक्की और ये बन गया हम लोगों का लाइब्रेरियन। और प्लीज अंदर आने दो मुझे। ओके अभी तो बहुत ज्यादा फालतू का सामान बेच रहा है। एक सेकंड बस यहाँ का सारा फर्नीचर एक्चुअली मैं हटा दो, फालतू की चीज लिटरली। यहाँ पे इसके साथ ट्रेडिंग कर सकता हूँ। और गलती से मार दिया। मारने के बाद एग्जैक्टली इसने फेदर फॉलिंग 4 दे दिया 64 एमरल्ड में। तो यहाँ पे जाता है मेरा पैसा। छोड़ो पैसा तो बहुत है मेरे पास। तो एनीवेज हम लोगों का बस एक और एन्चेंटमेंट बचा है, जिसको पाने के बाद मुझे अपनी आर्मर के लिए सारे एन्चेंटमेंट तो मिल जाएंगे। तो भाई इस पेड़ की बढ़िया सी छाया के नीचे तो मैंने अपना ये लगा दिया इलेक्ट्रॉन। अब विलेजर्स तो आते होंगे, तब तक हम लोग इसको एक्चुअली ब्लॉक ऑफ कर देते हैं। और ये देखो आ गए ना, पता था मुझे लिटरली। बस मैं यहाँ पे इसको बंद करते रहता हूँ और ये पागलों की तरह एक्चुअली यहाँ पे आ रहा है। व्हाट एक्चुअली क्या दे रहा है? अरे अच्छा विलेजर है, मेंडिंग सब कुछ दे रहा है। आई थिंक ये जल्दी ही दे देगा मुझे। 75 years later. एक सेकंड, ये क्या दे रहे हैं भाई? फॉर प्रोटेक्शन 4। और ऐसे करके एक सेकंड सवाल ये रही। मैंने इस छोटे मोटे से विलेज से माइनक्राफ्ट की रेयर बुक्स निकालनी लिटरली 4 मिली है मुझे। नीचे के लेवल भी नहीं, सीधे लगा मैक्सिमम लेवल मिलेगा मुझे प्रोटेक्शन का। तो अब भाई 10 मिनट बाद मैं सारे विलेजर्स से अपने पूरे एन्चेंटमेंट्स लेके आ गया हूँ। और अगर तुम लोग सोच रहे हो मैंने प्रोटेक्शन 4 का विलेजर नहीं बनाया था, वो एक्चुअली मेरे पास पहले से ही रखी हुई थी, क्योंकि हर कोई वही लगाता है, कोई और लगाता तो है नहीं। और यहाँ पे हम लोगों के ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बुक्स रखी हुई है। हम लोगों का अनब्रेकिंग 3, थॉर्न्स, मेंडिंग, यू नो जो लगानी ही होती है, इनके बिना तो रह नहीं सकते। तो भाई देखा जाए इस पूरे पहाड़ी के ऊपर सबसे ज्यादा मेरी इन 2 शल्कर बॉक्सेस के अंदर भरी हुई है। अगर तुम लोग एक्चुअली मेरी इन सब फैक्ट्रीज को नहीं देखते हो, लेकिन यार बहुत ज्यादा महंगा सामान है हम लोगों के पास। एनीवेज तो अब जब मेरे पास सारे एन्चेंटमेंट्स आ चुके हैं, हम लोगों का दूसरा स्टेप है नेदर में जाना। अब वैसे ये नेदर तो नहीं लग रहा है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे विलेजर और कोई घूम रहा है यार यहाँ पे। ये नेदर नहीं बचा भाई। अब चलो, अब मुझे बस बहुत ज्यादा दूर जाना है अगर मैं वहाँ पे पहुँच पाऊँ, इसलिए चाहिए मुझे आर्मर आने दो। तो हम लोग को यहाँ पे बहुत ज्यादा दूर जाना है। और अब मैं कुछ 1000 ब्लॉक्स तो दूर ही हूँ अपने बेस से। एक्चुअली करने से पहले मैं तुम लोगों को अपना प्लान बता देता हूँ। बेसिकली माइनक्राफ्ट के अंदर सारे प्रोटेक्शन एन्चेंटमेंट्स साथ में लगाना पहले पॉसिबल था 1.14 के अंदर, लेकिन उस अपडेट के बाद उन लोगों ने उस चीज को फिक्स कर दिया था और अब हम लोग नहीं लगा सकते हैं। तो मेरा प्लान है मैं इतना दूर जाके यहाँ पे अपने गेम वर्जन को वापस 1.14 में चेंज कर दूंगा और वहाँ पे अपने एन्चेंटमेंट्स लगा के मैं वापस अपने नए वर्जन में आ जाऊंगा, जिससे कि मेरे पास सारे एन्चेंटमेंट साथ में लगाऊंगे। बस यार एक प्रॉब्लम है इस सब के अंदर, अगर कुछ भी गलत हुआ मेरा पूरा वर्ल्ड करप्ट हो सकता है, मेरा बेस डिलीट हो सकता है, इसलिए मैं इतना दूर आया हूँ। लेकिन ये वर्क करेगा क्या? तो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, अपना सारा नेदराइट वेदराइट सारी फालतू की चीजें रख देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे नेदराइट तो एक चीज होती भी नहीं थी। अगर मैं इसको लेके गया थोड़ी सी परेशानी हो जाएंगी। हम लोग बस अपनी डायमंड आर्मर को ले लेते हैं और अपने एन्चेंटमेंट्स को ले लेते हैं। ओके भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा दूर तो आ चुका हूँ। तो अब गाइस मुझे एक्चुअली अपना गेम वर्जन चेंज करना है इन 3, 2, 1। और बाप रे पुरानी लोडिंग स्क्रीन। ओके और बाप रे कितना पुराना लग रहा है, पुराना लोगो है सब कुछ। सिंगल प्लेयर में जाते हैं और गाइस ये दोनों फालतू वर्ल्ड्स को तुम लोग छोड़ो। ये मशरूम्स, ये न्यू वर्ल्ड में जाना है जो कि मेरा हार्डकोर वर्ल्ड है। वर्ल्ड वाज सेव्ड इन न्यूअर वर्जन, लोडिंग इट इन दिस वर्जन कुड कॉज करप्शन। गाइस अब क्या ये वर्क करेगा? मुझे यार डर लग रहा है, मेरा प्लीज वर्ल्ड खराब ना हो जाए। यस ये कहाँ पे हूँ मैं? आई थिंक यस कर गया, मैं पुराने वर्जन के अंदर हूँ। मेरे कोऑर्डिनेट देखो और मैं बहुत ज्यादा दूर हूँ और भाई साहब अभी मैं देख सकता हूँ पुराना लग रहा है ना, मैंने हवा के अंदर पुरानापन है भाई साहब। पर चलो एक्चुअली अब क्या करते हैं, यहाँ पे अपने सारे एनिमल्स लगा लेते हैं। और अब भाई मैं यहाँ पे सारे अपने एन्चेंटमेंट्स ले आया हूँ। ये क्या हुआ लिटरली एन्चेंटेड बुक? यहाँ पे स्विफ्ट स्नीक लगा हुआ था। अरे हाँ वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस वर्जन में। तो एक्चुअली सबसे पहले हम लोग अपने हेलमेट को एन्चेंट कर लेते हैं, जिसके थ्रू एक्चुअली मेरे को दिखता नहीं है। और एक्चुअली मुझे इसको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर लगाना है, वरना ये बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। हाँ मेरे सित्ते लेवल्स के ऊपर भी। ओके ये आधी लग गई और टोपी और सब नहीं है मेरे पास। ये बनाया सकता था इस वर्जन में। माइनक्राफ्ट का लिटरली बेस्ट एन्चेंटेड हेलमेट है ये। एनीवेज अब अपने बाकी सारे कपड़ों को भी कर लेते हैं। और ये भाई माइनक्राफ्ट की सबसे खतरनाक एन्चेंटेड आर्मर
आर्मर। एक्चुअली मेरे एनुअल्स टूटे नहीं इतने में, मतलब मुझे लग रहा था इतने सारों का इस्तेमाल होगा। एनीवेज अब हम लोग आने वाले हैं अपने नए वर्जन के अंदर। असली इम्तिहान तो यार अब है, क्योंकि अगर मेरा बेस डिलीट हुआ थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी। एंड यस ओके, ये क्या हुआ यहाँ पे? शीप मर गई, थोड़ा बहुत लैग कर रहा है अभी। ओके ठीक हो गया। अब हम लोग अपनी और बाप रे गलत लगा दी मैंने। अच्छा हुआ एक्स्ट्रा लेके आता हूँ मैं थोड़ा। अगर ऑब्सीडियन मैंने खुद ही, मेरे पास एक पिकैक्स भी नहीं है, वापस जाने में थोड़ी परेशानी आ जाएगी। बस यहाँ पे हम लोग सबके से एक पोर्टल बना दें एंड बूम एस्केप। ओके नेदर में तो हम लोग आ चुके हैं। अब जल्दी से शल्कर बॉक्स को लेते हैं। ये भाई अरे उसको भी चोट लग गई, क्योंकि मेरे पास थॉर्न्स है ना। अगर वो मुझे मारता रहेगा उसको भी डैमेज पड़ता रहेगा। यार ये बहुत खतरनाक आर्मर है लिटरली, देख रहे हो। अरे वो मर गया भाई साहब 3 हिट के अंदर ही, मतलब मुझे मारने से मर गया वो लिटरली। और यहाँ पे हम लोगों का नेदराइट का सामान है। और एक्चुअली मुझे ये वापस एन्चेंटमेंट्स मिलने लगे। अरे वो क्या है ना गाइस, जब वर्जन तुम्हारा चेंज होता है तो नए वर्जन के सारे एन्चेंटमेंट्स को भूल जाता है कैरेक्टर, और हाँ रेसिपीज को भी। और अरे ये स्विफ्ट नीक एक्चुअली अब बन गया, नाइस यार। एक्चुअली अब जब मैं वापस अपने ओवरवर्ल्ड में आ रहा हूँ, यहाँ पे ये क्या हो रहा है? नेदर पोर्टल के पास के सारे मॉब्स एक्चुअली पानी के अंदर तैर रहे हैं। ओके अजीब है यार। एनीवेज चलो वापस नेदर में चलते हैं। मैं वापस यहाँ पे सिर्फ अपने एनुअल्स लेने आया था। और ये भाई अपना पूरा बेस डिलीट नहीं हुआ, तुम लोगों को पता नहीं है मुझे कितनी राहत मिल रही है। और अब मेरे पास यहाँ पे माइनक्राफ्ट की सबसे पावरफुल आर्मर भी है, ये देखो। और हाँ गाइस, वो एक्चुअली हम लोगों का स्विफ्ट स्नीक था ना, वो मैंने इसके ऊपर एक्चुअली लगा दिया था। तो अब एक्चुअली यहाँ पे सारे एन्चेंटमेंट्स लगे हैं पॉसिबल इस पूरी आर्मर के ऊपर। तो अब ये फुद्दूसी डायमंड आर्मर से अपनी और ज्यादा खतरनाक हो गई है। और बाप रे, इसने तो मुझे भी डैमेज दे दिया। एनीवेज तो ये बनी है अभी, हाँ मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। अब ये देखने में लगता अच्छी है, लेकिन अभी तक इसका एक टेस्ट नहीं हुआ है। तो जल्दी से यहाँ पे नीचे चलते हैं अपने। अब देखते हैं यहाँ पे लिटरली ये देखो, इनको डैमेज पड़ रहा है। मैं बीच में आ गया हूँ अपने सारे खतरनाक मॉब्स के, और डैमेज दे रहे हैं भाई। लेकिन वो स्केलेटन एक्चुअली मुझे कुछ भी नहीं कर पा रही। मुझसे डैमेज तो उसे मिल रहा है लिटरली। ये लो भाई मर गया ये, और मुझे एक हिट भी नहीं लगाना पड़ा। तो अब भाई मैं फाइनली अपनी मकड़ियों की पार्टी के अंदर जा सकता हूँ। यूं होते हैं। अरे इनको क्या हो रहा है? अरे सैडल नहीं। चलो ये पार्टी तो खत्म हो गई। अपना ये यार लाउड स्पीकर फोड़ो कोई। एक सेकंड भाई, एक सेकंड मैं अपनी पिकैक्स निकालूं। और ये लो भाई, जिसको डाल दिया खत्म। मैंने एक हिट नहीं मारा अभी तक किसी को भी। तो भाई ये आर्मर तो अब खतरनाक हो रखी है। तो अब गाइस मुझे इस बेस्ट आर्मर के ऊपर लगाना है माइनक्राफ्ट का रेयरेस्ट ट्रिम। अब तुम लोगों को याद होगा मैंने सारे ट्रिम्स अपनी एक पिछली वीडियो में कलेक्ट किए थे, लेकिन बात ये है ये जो एक ट्रिम है मैंने गलती से उसे एक्चुअली पूरा खत्म कर दिया था। मेरे पास उसकी कमी हो रखी है, और उसे ढूंढने के लिए हम लोगों को वापस अंधेर नगरी में जाना पड़ेगा। और लिटरली ये देखो गाइस, मेरे पास स्विफ्ट स्नीक है। ये मैं भी स्नीक कर रहा हूँ लिटरली, इतना तेज हो गया अभी मेरा वॉकिंग। वार्डन की सिटी के अराउंड तो मैं बिल्कुल मजे में घूम सकता हूँ। लिटरली उसके श्रीकर के ऊपर से निकल गया मैं। यार देखो मुझे मिल ही जाए। उसके एक्चुअली एंशिएंट सिटी के चेस्ट में होने की 1% चांस होती है। मतलब अगर मैं 100 चेस्ट खोलूंगा तो उनमें से सिर्फ एक से निकलेगा ये। अब यार 100 चेस्ट को तो छोड़ो, मुझे एक भी नहीं दिख रही है अभी लिटरली, भाग गई है सारी। ओके ये रही कंपास। कौन इस्तेमाल करता है एक्चुअली इसका? वैसे अब देखा जाए कंपास एग्जिस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि मैप के अंदर भी दिखता है कि तुम कौन से डायरेक्शन में देख रहे हो। एनीवेज मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। और यहाँ पे क्या लिटरली फायर प्रोटेक्शन 4 है यहाँ पे। अब मिलती है मुझे पूरा एक स्टैक लगाया मैंने एमराल्ड का इसको लेने में। एनीवेज फालतू के एन्चेंटमेंट मिले जा रहे हैं मुझे जो मेरे पास ऑलरेडी है। देखा जाए यार वार्डन तो बेचारा बहुत गरीब है, इतने सारे डिफेंसेस लगाए लेकिन चेस्ट के अंदर अरे सीधे नॉच एप्पल्स मिले हैं मुझे। लगता है उतना भी गरीब नहीं है वार्डन। एनीवेज अब पूरी सिटी में मैं ऐसे ही घूमे जा रहा हूँ लिटरली। अब पूरा डर खत्म हो गया। अब तो भाई स्केलेटन हेड दिखा मेरा, और वो देखो थोड़ा सा तरस आने लगा है मुझे बेचारे के ऊपर। लेकिन यार अब मेरे बारे में भी तो कोई सोचे। यहाँ पे मुझे दिख ही नहीं रहा अपना सामान। मैंने पूरी सिटी को लिटरली खोजे जा रहा हूँ, और ये देखो ये आ रहे हैं बस मेरे। ओके गाइस, तो मैंने अब क्या किया है, मैं अभी दूसरी एंशिएंट सिटी के अंदर आ चुका हूँ। प्लीज यहाँ पे तो कुछ ओके ये देंगे मुझे। अरे मैं एक्चुअली इसको हिट नहीं कर सकता जब ये स्पॉन हो रहा होता। क्या अब कर सकता हूँ? बच गया भाई साहब। वार्डन भी बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। मैं मर सकता था अभी, इतनी जोर की रेंज है उसकी। मैं जा रहा हूँ भाई, हटाओ यार, इसके अंदर कुछ नहीं मिला मुझे लिटरली। अब मैं दूसरी एंशिएंट सिटी में आ चुका हूँ, और यहाँ पे मुझे एक्चुअली कुछ मिला क्या? ये क्या? और अच्छा ये है। अब देखो मैं ये कॉर्नर के अंदर हूँ, और मुझे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है जहाँ पे बीचों बीच एक चेस्ट है। मुझे लग रहा है यहाँ पे होगा। और हाँ माइनक्राफ्ट का बेस्ट आइटम, थोड़े बहुत एन्चेंट कर लेंगे अपने आपको। ओके वहाँ पे वार्डन है, और यहाँ पे मैं हूँ। और बस वो इधर ही आ रहे हैं। बस चुप कैसे निकल लेना, मुझे मेरा माल मिल गया गाइस। बस हल्के हल्के बात करनी है और हम लोगों को निकल लेना है। थोड़ा सा खाना खा लूं बस। कम हो रही है, अगर उसने मुझे हिट किया अभी तो मैं लिटरली फट जाऊंगा यहाँ पे। मैंने उसको छू दिया। बाप रे। लेकिन गाइस हम लोगों को ये मिल गया फाइनली एंशिएंट सिटी से। अरे मैं इसके अंदर क्यों ढुक गया? कि यहाँ से निकलते हैं। एनीवेज यार ये ज्यादा ही खतरनाक मिशन था, लेकिन अब मेरे पास माइनक्राफ्ट का रेयरेस्ट स्ट्रीम है, अपना साइलेंट स्ट्रीम, और मैं फाइनली वापस सेफली घर आ गया इसको लेके। लेकिन अभी मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे इसको यूज अप कर दूंगा तो ये फिर से खत्म हो जाएगा। लिटरली बिल्कुल फालतू की चीज होगी अगर मैं ऐसा करूँ। हम लोग एक्चुअली इसका इस्तेमाल करके और भी ज्यादा
ज्यादा बना सकते हैं। बस हम लोगों को थोड़े से डायमंड्स चाहिए, जो कि एक्चुअली मेरी डायमंड फैक्ट्री के अंदर यहाँ पे रखे हैं। मैंने इनका ज्यादा कुछ यूज नहीं किया। आई थिंक एक्चुअली एक स्टैक से हम लोगों का काम बन जाएगा। इसको एक्चुअली कैसे करते हैं, आई थिंक इसके पूरे अराउंड ऐसे, ओके मैं भूल गया लिटरली कैसे कर देते ये काम। आई थिंक अगर ये शायद नीचे हो, ओके मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कैसे कर। अच्छा अरे हाँ, एक ब्लॉक भी तो चाहिए था तुम्हें उस एरिया का जिसका तुम एक्चुअली सामान बना रहे हो। एक्चुअली मैं उस एरिया के अंदर खड़ा हूँ तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मुझे। और अब आई थिंक मैं इसको यहाँ पे ऐसे रखूँ और ऐसे रखूँ तो बन नहीं, अभी भी नहीं बनना। नाइस, अभी देखी थी मैंने एक्चुअली। ऐसे भी काम करते हैं, सीधे ऐसे ही बना लेते हैं। ये तो हम लोग ऐसे कर करके इसके बहुत सारे कॉपीज बना सकते हैं। और अब मेरे पास एक्चुअली 5 हैं, तो मतलब जब मैं सारों को यूज कर लूंगा मेरे पास एक एक्स्ट्रा बचेगा। अब हम लोगों के पास अपनी आर्मर है, अपना ट्रिम है, हम लोग को एक्चुअली एक एक्स्ट्रा मटेरियल और चाहिए, जो कि आई थिंक एक्चुअली हम लोग का लैपिस लग जाता है, कॉपर भी लगता है। हाँ, डायमंड, एमेथिस्ट पर्पल था, गोल्ड येलो था। तो गाइस इन द एंड मेरे पास ये सारे कलर्स यहाँ पे अवेलेबल तो हैं। और देखा जाए उन लोगों ने शायद हस्सा चॉइस दे दी है। लिटरली देख रहे हो कितने सारे मटेरियल है यहाँ पे। तो सबको एक्चुअली हम लोग उठाते हैं और देखते हैं यार कैसे कैसे लगते हैं सारे। ओके तो एक्चुअली सबसे बड़ा पीस ऑफ आर्मर एक्चुअली हम लोग का सीना ही होता है, तो देखते हैं। और हाँ गाइस एक्चुअली इससे पहले कि मैं ट्रिम लगाऊं, मैंने यहाँ पे इसको अपनी नेदराइट आर्मर के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो अब हम लोग अपनी सबसे खतरनाक आर्मर के ऊपर अपने सारे कलर्स को ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले अपना एमेथिस्ट। अरे यार ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है, ऐसा लग रहा है एंडर ड्रैगन के यहाँ से कुछ मिला है। ओके नेदराइट रेयरेस्ट मटेरियल, ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। अपना गोल्ड थोड़ा अमीरों वाला लग रहा है, नाइस। मैं एक्चुअली डायमंड वाला नहीं लगाने वाला, ये वाला मुझे सबसे बेस्ट लगा था पिछली बार, और इसलिए मेरे पास ऐसी आर्मर ऑलरेडी है। लैपिस का ओके ये बेकार है ये लिटरली। अगर तुम लैपिस लगा रहे हो भाई क्या कर रहे हो तुम। कॉपर ओके ये और भी ज्यादा अजीब है, बाप रे। अपने एमराल्ड ओके ये है खतरनाक, ये एक्चुअली ऐसा लग रहा है गुड साइड का बंदा है, हीरो पहनते हैं ऐसी आर्मर। तो वार्ड्स ओके अब तो ये आयरन आर्मर लग रही है लिटरली। और अपना आखिरी में रेडस्टोन, ये लग रही है इविल आर्मर। आई थिंक हम लोगों का नेदराइट ही बेस्ट है। रेयरेस्ट ट्रिम के साथ हम लोगों को रेयरेस्ट मटेरियल ही तो लगाना होगा, कुछ और इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग। और ये भाई जल्दी से अपनी एलाइटर को उतारता हूँ और इसको पूरे को पहन के देखते हैं। अपने जूते और गाइस आखिरी में अपना हेलमेट और अपनी नेदराइट आर्मर के अंदर जैसे कि तुम लोग देख सकते हो सारे प्रोटेक्शन लगे हैं। लिटरली इम्पॉसिबल है ये इस वर्जन के अंदर करना, तो मैं किसी और के पास ऐसी आर्मर नहीं देखी। ये भाई हेलमेट उतार के और भी ज्यादा खतरनाक लग रही है ये। लिटरली अभी मैं बेस्ट प्लेयर हूँ यहाँ पे। ऐसे एक्चुअली मैं सर्वर में नहीं खेल रहा हूँ, सिंगल प्लेयर वर्ल्ड है, लेकिन चलो मैं बेस्ट प्लेयर हूँ अभी यहाँ पे। अब जाके आजमाते हैं कितनी खतरनाक ये आर्मर एक्चुअली है। तो बाप रे सीधे कैमरा पे फूटा हूँ मैं। अब यहाँ पे कोई अरे हाँ ये आयरन गोलम है ना, सीधे आयरन गोलम के साथ मुक्के वाली लड़ाई में करूंगा मैं यहाँ पे। यार ये तो पिट रहा है लिटरली गाइस, इतना कम डैमेज ओके थोड़ा ज्यादा दे कोई नहीं मारता, लेकिन आज मैं इसको हाथ से मारने वाला हूँ एक आयरन गोलम को। इसके लिए तो मैं हेलमेट उतारूँ, अपनी शक्ल दिखा दूँ इसको मैं। हाँ भाई बॉडीगार्ड, वैसे पता नहीं मैंने इसका नाम वाम रखा होगा पहले कभी। मेरा खत्म भाई, अपने जानी दुश्मन से तो मुलाकात हो जाए। कान फोड़ दिया मैंने उसका लिटरली, अब तो नहीं आने वाला वो प्रॉब्ली। यहाँ पे कोई और स्ट्रीकर नहीं है क्या? आ रहा है क्या? हाँ वो रहा। ऐसे कहाँ से आ रहा है वो? यहीं पे घुसा हुआ था दीवारों के अंदर। ये देखो गाइस कंफर्टेबल तो लग रहा है वैसे यहाँ पे। अब इसको धप्पी करते हैं हम लोग। नहीं एनीवेज अभी बेस्ट आर्मर तो है अपने बेस्ट ट्रिम के साथ। लिटरली रात के अंदर तो ये और भी ज्यादा खतरनाक लगती है। पर अब जब मेरे पास बेस्ट आर्मर है, माइनक्राफ्ट के अंदर कई सारी ऐसी इक्विपमेंट्स होती हैं जो हम लोग हर वक्त नहीं पहन सकते, और कुछ बहुत ज्यादा स्पेसिफिक चीजों में ही पहनी जाती हैं, जिसको मैं बुलाने वाला हूँ अपना साइड गियर। तो सबसे पहले के लिए मुझे बेचारी घोड़े को उड़ाना पड़ेगा। गुड बाय भाई। और हम लोगों का पहला मटेरियल है अपने एक्चुअली लेदर के जूते। एक्चुअली ऐसा इसलिए क्योंकि अगर तुम्हारे पास लेदर के जूते हैं तो तुम यहाँ पे पाउडर्ड स्नो के अंदर गिर नहीं सकते हो, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। ऐसा कोई भी और जूता नहीं कर सकता है, कितनी भी इंचेंटमेंट लगा दो उसके ऊपर। जैसे कि भाई मेरी नाइकी के जूते, ये लिटरली मैं गिर रहा हूँ भाई साहब, हालत खराब हो गई है, मैं यहाँ पे गड़ सकता हूँ लिटरली। तो वैसे मैं अभी तो ज्यादा खतरनाक हूँ, मेरे पास इतनी सारी आर्मर है इसलिए मैं बच पा रहा हूँ, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा घातक भी हो सकती है। हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली यहाँ से थोड़ी बहुत बर्फ हटाते हैं और मैं नॉर्मल होता हूँ थोड़ा सा, और ये लेदर रखे अपने जूते पहन के मैं आराम से एस्केप कर लिया। तो भाई अब मैं ठंडे एरियाज के अंदर आराम से घूम सकता हूँ। एक सेकंड, इसने तो नहीं बना लेदर के जूते, ये कैसे घूम रहा है यहाँ पे? अरे नहीं ये भी सिंक करता है एक्चुअली, देखो उसे डैमेज पड़ रहा है बेचारे को। जूते खरीदोगे? अरे नहीं खरीद। एनीवेज इसको मैं पूरा फुली अपग्रेड कर देता हूँ। मतलब अपने सारे इंचेंटमेंट इसके ऊपर मैंने लगा दिए हैं, और एक्चुअली मैंने इसके ऊपर अभी वर्क नहीं किया गाइस, मैं तुम लोग को एक सेकंड दिखाना चाह रहा था, अभी दिखाऊंगा। और एक्चुअली मैंने इसके ऊपर अपना फ्रॉस्ट वॉकर इंचेंटमेंट भी लगा दिया है, जिसका इस्तेमाल फिर से ऐसा क्यों कर रहा हूँ, जिसका इस्तेमाल करके मैं एक्चुअली पानी के ऊपर वॉक कर सकता हूँ। मतलब मैं रैंडमली घूम रहा हूँ और मुझे अपने एक रॉकेट को बर्बाद नहीं करना है, तो मैं आराम से अपनी ऐसी नदियों को क्रॉस कर सकता हूँ बिना किसी रुकावट के। तो ये हम लोगों को माइनक्राफ्ट के अंदर पानी के दोनों फॉर्म से बचा सकता है, हम लोगों की स्नो और हम लोगों का लिक्विड। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ इस सबको रखूंगा कहाँ पे मैं, तो इधर एक छोटे से सीक्रेट एरिया के अंदर यहाँ पे एक वर्ल्ड सा बना देने वाला हूँ, जहाँ पे हम लोगों की पूरी आर्मर, साइड गियर और बाकी सब चीजें रखी होंगी। अभी हम लोगों की चप्पलें आ गई। अब एक्चुअली अगले आइटम के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा अपनी गोल्ड
फैक्ट्री के अंदर। यहाँ से मुझे एक्चुअली अपना गोल्ड इंगेट चाहिए। मैं इससे अपनी गोल्ड की एक पैंट बना सकता हूँ। जब भी मैं लेट से नेदर के अंदर घूम रहा हूँ तो मुझे पिगलिन्स अटैक नहीं करेंगे। तुम लोग देख सकते हो वो भी पैंट पहनूंगा, अपन दोनों ऐसे करके भाई भाई हैं भाई। मैं मजे ले सकता हूँ पूरे के पूरे इनके साथ, और ये मुझे एक्चुअली अटैक भी नहीं करेंगे। यार बड़े गंदे दोस्त हैं, मतलब इनके ऐसे कपड़े पहनो तभी दोस्त हैं हम लोग। देखो वो तो गोल्ड का कुछ नहीं पहने हुए अभी इनमें से कुछ। देखो इनका कुत्ता भी काट खा रहा है यार मुझे। और बाप, लिटरली तुम लोग देख रहे हो अभी 10 सेकंड पहले मैं यहाँ पे ऐसे दोस्ती हो रही थी और अब मैं लिटरली आग के अंदर हूँ। वैसे एक बात तो है, इनको गोल्ड बहुत ज्यादा चेक कर देता, अभी मेरी जान के पीछे था और ये देखो आ गए थे। अब जब ये लोग गोल्ड को देख रहे हैं मुझे से, मैं सीधे बाप रे पीछे लगो। ये खत्म खेल इन लोगों का, लिटरली गोल्ड चाहिए भाई। मैं इन लोगों को दिखाता हूँ जब मैं गोल्ड पहना हूँ, ये साइने में दोस्त हूँ, जैसे ही उतारा गोल्ड पापा इनका काम करता हूँ, वापस गोल्ड पहन लेते हैं जल्दी से। हाँ अभी दोस्त बन जाएगा है ना। ये कौन है? हाँ नहीं तो तमीज से मैं घर जा रहा हूँ यार चुपचाप। एनीवेज यार ये हम लोग की पोल है, क्योंकि पोल खुल जाती है तो काम लग जाता है। मैंने इसके ऊपर अपना एमराल्ड से ट्रिम लगा दिया, जो कि यार इतना खतरनाक कैसे है ये। ऐसा लग रहा है फाइनली एमराल्ड आर्मर आ गई, लेकिन भाई गलत लगा दी मैंने। ये भी अपनी पोल ये टेढ़ी क्यों है, एक सेकंड सीधा कर लूं। तो हम लोगों के साइड गियर्स में 3 में से 2 हो गए, अब बस आखिरी बचा है, जिसको लेने के लिए एक्चुअली हम लोगों को अपने समुद्र के पास जाना पड़ेगा। और मैंने बोला समुद्र के पास, समुद्र के अंदर नहीं। हम लोग आ गए बीच पे और यहाँ पे एक्चुअली मुझे 2 टर्टल मिल गए। हम लोग क्या करते हैं, इनको जल्दी से यहाँ पे ट्रैप कर देते हैं। और भाई ये एस्केप करने की कोशिश कर जा रहे हैं, इनको जल्दी से मैं बंद कर ही दूं। एक्चुअली अच्छा हुआ मैंने ऐसा कर दिया, सोचो ये लोग निकल लेते। अब यहाँ पे मेरे पास 2 टर्टल्स हैं, हम लोगों को उनकी ब्रीडिंग करवानी होगी बेसिकली। तो वो करने के लिए मुझे एक्चुअली थोड़ी सी ग्रास चाहिए होगी। और ये देखो मुझे भी ड्राउनिंग से डैमेज है। मैं अभी तुम लोगों को रास्ता बताऊंगा कैसे इससे बच सकते हैं। तो ये लो भी अपनी सारी सी ग्रास, और ये भाई प्लीज रास्ते से हट जाओ तुम। अब बेसिकली क्या होगा, ये अंडा देगा ये वाला टर्टल आई थिंक। ओके फाइनली दे दिया, नाइस बढ़िया। अब मैंने एक तोड़ दिया, एक बच्चा निकल सकता था उससे। एनीवेज भाई बच्चे ये लो अपनी सारी सी ग्रास और जल्दी से अंडे से निकलो। आई डोंट केयर ऐसा कुछ हैचिंग वैचिंग होती है, अंदर डेवलप होता है, ये सीधे चाहिए मुझे। लेकिन वो सी ग्रास तो खा ही नहीं पाया क्योंकि वो अंडे के अंदर था और पूरा दिन लग गया। और रात हो रही है भाई साहब, अब निकला ये। हाँ नहीं तो बच्चा। ओके मुझे वैसे कूदना नहीं चाहिए उसके ऊपर, पिछली बार याद है क्या हुआ था। एनीवेज इसको अपनी सारी सी ग्रास खिला देते हैं हम लोग। एक सेकंड ये खाए जा रहा है, व्हाट कितनी खाई है इसने, और भी चाहिए इसको। चलो ठीक है दे ही देते हैं, वैसे तो मुझे कितनी मेहनत लगी। और बाप रे ये बड़ा हो गया। लेकिन एनीवेज गाइस जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मुझे अजीब सा आइटम मिला है, ये स्कूट, जो कि तभी निकलता है जब एक बेबी टर्टल बड़ा हो जाता है। बेसिकली उन लोगों को पुराना शेल होता है। तो अभी मैंने यहाँ पे ये बहुत सारे टर्टल पाल के रख लिए और थैंक यू भाई इन सब ने मुझे ये अपना ये स्कूट फाइनली दे दिया है। अब अलविदा। बेचारे ये क्या हुआ गाइस। और वैसे ये मत नोटिस करो मेरे ऊपर भी आग लगी है, लेकिन लगता है गैस फूट गई होगी। तो बुरा हुआ है इन लोगों के साथ। देखो अभी कुछ बचे हैं, आधे उड़ गए आधे बच गए। तो सैड गाइस, हम बस यहाँ पे ऐसे करके खत्म कर देते हैं यहाँ पे फाइनली काम को। इतना बुरा हुआ गाइस। ओके मरे नहीं यार, ये मर क्यों नहीं रही है। अभी दिखाता हूँ मैं इन लोगों को, बड़ा मजा आ रहा है ना यहाँ पे। अभी इन लोगों को दिखाता हूँ। ओ बेचारा यार बच्चा, क्या क्या देखना पड़ रहा है उसको। अब ये लोग क्यों मजे से पूरा तमाशा देखना है। कोई बचा है? अरे ये बच्चा बच क्या? अरे बाप रे मुझे इतना नहीं लग रहा था। ये तो भाई अब मैं इसको जिंदा छोड़ दे रहा हूँ भाई। ज्यादा हो गया, ये मेरा TNT भी खत्म हो गया है भाई। बड़ी मेहनत करी, इसको कुछ तोहफा तो देना होगा ना। ये लो भाई अपने स्कूट से मैं ऐसे करके एक टर्टल हेलमेट अजीब सा बना सकता हूँ और इसका नाम होने वाला है। अब मैंने इसके ऊपर एक ट्रिम भी लगा दी है और ये भी हम लोगों का हेलमेट बन गया है, जो कि एक्चुअली काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है रंग वंग में। बस ये मेरी आंखें ढक जा रही हैं थोड़ी बहुत। अब जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मुझे इससे इन्फिनिट वाटर ब्रीदिंग मिल रही है, मतलब मैं जितने चाहूँ उतनी देर पानी के अंदर रह सकता हूँ। ये होता है ना मजे। एनीवेज इसके साथ कंप्लीट होता है हम लोगों का सारा साइड गियर, जिसका इस्तेमाल करके मैं अबाउट किसी भी एनवायरमेंट के अंदर जीवित रह सकता हूँ। अब कुछ चीजें होती हैं जिनकी हम लोगों को हर जगह कभी भी जरूरत पड़ सकती है और उन सबको मैं इस शल्कर के अंदर कलेक्ट करने वाला हूँ। तो अपने सबसे पहले आइटम के लिए हम लोगों को इस बेचारे छोटे से पेड़ को काटना पड़ेगा और फिर मुझे चाहिए थोड़ा सा आयरन, और इस आयरन को स्मेल्ट करके मैं बना देने वाला हूँ एक शील्ड। तो मैंने यहाँ पे फुली इंचेंट भी कर दिया एक्चुअली। तो कोई भी मुझे हरकत दे रहा है लेटली ये मुंह पे रख दो उसके। ये लो भाई, मतलब ओनो रिवर्स कार्ड है ये सीधे। देखो ये प्रमोशन है भाई, मैं इसके साथ बात कर रहा हूँ ढैंचू इसकी बात ब्लॉक हो गई लिटरली। अब एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, एक बैनर लेते हैं और इसके ऊपर मेरी शक्ल बनाते हैं ताकि मैं उसको अपनी सीट पे लगा पाऊँ। तो ये भाई अपनी ऑरेंज कलर की चोंच है, ये अपनी राइट वाली आंख। और गाइस वैसे हाँ ये राइट वाली है क्योंकि ये हमारी तरफ मुंह कर रहा है, और ये हम लोगों की लेफ्ट वाली आंख। एक्चुअली मैं देख रहा हूँ यार ये वाली चोंच में उतना मजा नहीं आ रहा है, ये वाली थोड़ी और बढ़िया लग रही है। परफेक्ट। अगर मैं इसको एक क्राफ्टिंग टेबल में साथ में रखूँ तो बस ये बन गई हम लोगों की शील्ड फ्लफ सीनियर।
लेकिन भाई इसके साथ बड़े मजे तो आ रहे हैं। ये रहा हम लोग का पहला एक्स्ट्रा आइटम। फिर जाना है हम लोग को अपने पीछे के आंगन के अंदर, जिसकी नदी में एक्चुअली बहुत सारा ग्रेवल पड़ा हुआ है। उस ग्रेवल को फोड़ के मुझे मिल चुका है अपना फ्लिंट। और देखो अभी मैं ड्राउन कर रहा हूँ ना, मेरा टर्टल शेल बचा लेगा मुझे। ऐसी बात है, मैं अभी पहना हुआ नहीं हूँ तो अभी तो मैं थोड़े खतरे में हूँ। लेकिन अपने फ्लिंट को अपने आयरन के साथ मिला के मैंने बना दी है फ्लिंट एंड स्टील, क्योंकि भाई कभी भी आग लगाने की जरूरत पड़ सकती है ना, पड़ जाती है। फिर आते हैं अपने 9 चप्पल जो मुझे अपनी एंशिएंट सिटीज के अंदर मिले थे, और ये मेरी जान किसी भी खतरे से बचा सकते हैं। फिर जाना है हम लोग को अपनी फेवरेट जगह के ऊपर, जहाँ पे ये गुस्ताखियां कर रहा है और बाप रे बच्चा खतरनाक है। और मुझे अपनी बेस्टन में जाना है। अब यहाँ से मुझे मुझे ट्रिम नहीं चाहिए, ये वाला फालतू का है लिटरली। मुझे चाहिए अपना लोड स्टोन चाहिए था मुझे। और एक्चुअली मैं इसको अपनी चेस्ट में नहीं डालने वाला, ये लगने वाला है इस रूम के बिल्कुल पीछे। हम लोग अब एक कंपास को क्राफ्ट करने वाले हैं। भाई ये बन गया एक लोड स्टोन कंपास, जो एक्चुअली नॉर्थ की बजाय इस जगह के ऊपर फेस करता है। तो एक्चुअली अब एक कंपास फाइनली यूजफुल हो गया है। फिर हम लोग की कैंचियां, भाई कैंचियां कभी भी इस्तेमाल आ रही है, मतलब कागज फाड़ना है, मुंह फाड़ना। फिर मैं एक्चुअली ले आऊँ 2 ट्राइडेंट्स। सबसे पहले तो है अपना ट्राइडेंट वाला ट्राइडेंट, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं रखा मैंने, जिसका इस्तेमाल करके लिटरली मैं बना सकता हूँ जब भी बारिश हो। वैसे लॉन्ग लास्ट नहीं किया। और अगर इसको ऊपर मैं अपनी लाइटर खोल लूँ तो भाई साहब मैं क्या आवाज निकाल। लेकिन भाई साहब स्पीड देखो, अब तो माइनक्राफ्ट के अंदर दिख जाता है ये गेम कैसे वर्क करता है। लिटरली चंक लोड होते हुए दिख रहा है मुझे अभी। ये ऐसे होती है ट्रैवलिंग। मैं माइनक्राफ्ट की लोड स्पीड से ज्यादा तेज हूँ अभी। और अरे बाबर मैं बस जरा सा टकराऊं उस एक ब्लॉक से तो इतना खतरनाक है। और इसके साथ मेरी जंप देख रहा हूँ मैं कितना लंबा कूद सकता हूँ। लिटरली अपने वॉकिंग हाउस के ऊपर आ गया मैं। देख रहे हो ये कितने लंबे हैं। वैसे क्या ये मुझे अपने बड़े वाले वॉकिंग हाउस के ऊपर चढ़ा सकते क्या? और बाप रे उसका डबल था, ये डबल साइज तक भी उछल सकता है। फिर हम लोगों का दूसरा ट्राइडेंट जिसका नाम है, और ये एक्चुअली चार्ज क्रीपर्स को बनाने के अंदर इस्तेमाल में आता है, ताकि मैं एक्चुअली मॉब के सिरों को कलेक्ट कर पाऊँ। मेरा भाई ज़ॉम्बी का हेड मिल गया मुझे। और अगर ज्यादा टेंशन आ रही है सीधे ये लिटरली मेरी नेदराइट शॉट से भी ज्यादा पावरफुल है। एनीवेज अब क्या होगा अगर मेरे सारे रॉकेट खत्म हो गए ऐसे? अब क्या करूँ मैं? लिटरली अब तो मैं जा नहीं सकता, मैं चल के नहीं जाने वाला। लिटरली वो लूजर्स का काम। मैं कुछ तो तरीका ढूंढना होगा ना। तो मैंने इन दोनों घोड़ों को पकड़ लिया और इनको थोड़ा बहुत चारा दे दें भाई। अब बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, इनको टेम करने वाला हूँ। और ये घोड़ा थोड़ा पागल हो रहा है, प्लीज टेम हो जाओ भाई। क्या करना होता है ना, थोड़ी देर इनके ऊपर बैठना होता है बस। अब मैं एक्चुअली क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर एक सैडल डाल सकता हूँ। ये भारी वाला तो सीधे बहुत तेज है वाला घोड़ा। और ये मैंने दूसरा वाला भी टेम कर दिया। तो बेसिकली मैंने इन दोनों घोड़ों को पार के रख लिया, ताकि जब भी मेरे फायर वर्क खत्म हो जाए मैं मजे से इनको लेकर घूम पाऊँ। तो अब मैंने ये दोनों इसलिए पकड़े थे ताकि हम लोग दोनों का स्पीड टेस्ट ले पाए। ये अपना पहला घोड़ा है और मैं विलेज की बेल तक पहुंचने वाला हूँ यहाँ से। ओके नाइस टाइम है, बढ़िया बढ़िया सही स्पीड है, लेकिन उतना भी ज्यादा तेज नहीं है। अब दूसरे को ट्राई करके देखते हैं, जो भी जीतेगा वो मेरे साथ आएगा। और कभी कभी लगता है बेस्ट होना बेस्ट चीज नहीं होती तुम्हारे लिए। और बाप रे ये वाला तेज है। ओके काम लगा दिया इसने, तो ये आ रहा है मेरे साथ भाई, अपना जिंदगी भर का साथी है अब। ओके अब साथी नहीं रहा वो, लगता है घोड़े पानी के नीचे होते अच्छे से काम नहीं करते हैं। कम ऑन यार। चलो एनीवेज फिर भी काफी मजा आते हैं। लैंड के ऊपर तो ये लोग एटलीस्ट मेरे साथ घूम सकते हैं, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ इतनी ज्यादा तेज चीज क्यों है माइनक्राफ्ट के अंदर। और ये भाई अपने घर पे आ गया। अब बस यहाँ पे इसको थोड़ी आर्मर पहना देते हैं और यहाँ पे इसको फेंस से बांध देते हैं। तुम थोड़ा पीछे हो जाओ भाई प्लीज प्लीज। ये आ गया हम लोग का एक घोड़ा। अब हम लोग क्या करते हैं, माइनक्राफ्ट के दोनों लिक्विड्स कलेक्ट कर लेते हैं, मतलब अपना वाटर और अपना लावा। टिश्कियां और टिश्कियां। तो जब भी मैं गिरूंगा मैं अपने पानी को निकाल लूंगा, और जब भी किसी का काम लगाना होगा मैं अपने लावा को निकाल लूंगा। तो ट्रैवल करते वक्त मुझे कोई परेशानी होगी। वैसे इतनी प्रॉब्लम मैं क्यों ले रहा हूँ, मैं लिटरली एक्स्ट्रा रॉकेट्स रख देता हूँ यहाँ पे अगर मेरे खत्म हो भी जाते हैं। अब मैं यहाँ पे अपने सारे एनिमल्स को भी रख दे रहा हूँ, जो मुझे लग रहा था मुझे इंचेंट करने में लग जाएंगे। हम लोगों की लीड्स किसी भी मॉब को अगवा करने के लिए। फिर मैं बनाने वाला हूँ हम सबका फेवरेट ब्लॉक बम, क्योंकि भाई कभी भी TNT की जरूरत पड़ जाती है। वैसे मैं तो बहुत इस्तेमाल करता हूँ। फिर हम लोग को फिर से अपनी गोल्ड फैक्ट्री के अंदर जाना। आज तो मैं लूट डालूंगा इसको सीधे, और इसका इस्तेमाल करके हम लोग बना देने वाले हैं अपने गोल्डन एप्पल्स और बहुत सारी गोल्डन कैरेट्स। और ये मेरा बैकअप वाला खाना है, जैसे कि सारा खाना जब खत्म हो जाता है मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ अर्धा को। और अब मैं आ गया हूँ अपनी आयरन फैक्ट्री में, और यहाँ से मैं एक्चुअली अंगूर निकाल। ओके तो अपने सारे अंगूरों को यहाँ पे रख देते हैं, जिससे कि मैं एक फुली चार्ज बीकन बना सकता हूँ। फिर हम लोग डाल देते हैं अपना बो और अपने एरोस। तो मेरे पास एक रेंज वेपन भी है। फिर हम लोग की क्राफ्टिंग टेबल, फर्नेस और एक नैया, जो कि मुझे एक्चुअली पानी पे भी ट्रेवल कर पाएगी। तो ये हम लोग का एक येलो शल्कर बॉक्स बन चुका है, जो कि मुझे कोई भी माइनक्राफ्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद कर सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है एक्चुअल में, तो लेट्स से मैं ऐसे ही मजे मजे में घूम रहा हूँ, मौज कर रहा हूँ। यहाँ पे ये शीप देखी, परेशान करना है किसी को, थोड़ा एक काम करता है। क्या चाहिए? हाँ कैंचियां, ये भी तो रखी थी मैंने। खोल और इसके कपड़े गए डस्टबिन में। अब गाइस हम लोग के सारे पिछले स्टेप खत्म हो चुके हैं, तो अब हम लोग बना सकते हैं टेलीपोर्टर, जो मुझे यहाँ पे अपने घर के ऊपर ऑटोमेटिकली जब भी मैं चाहूँ तब टेलीपोर्ट करवा सकता है। तो उसको बनाने के लिए हम लोग को
चाहिए होंगे 2 डिस्पेंसर्स, 1 ड्रॉपर, और इस बेचारी मकड़ी को उड़ाना पड़ेगा इसकी रस्सी के लिए, और कैसे नहीं बनाते। और यहाँ पे मैंने बना लिया एक फिशिंग रॉड मच्छी पकड़ने के लिए। वैसे मच्छी पकड़ने के लिए नहीं, ये एक्चुअली हम लोगों की टेलीपोर्टिंग डिवाइस है जो मुझे एक्चुअली टेलीपोर्ट करवाएगी। अभी तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जल्दी मैं इस मशीन को बनाऊंगा और सब कुछ पल्ले पड़ जाएगा। फिर मैं आ गया हूँ अपनी फर्नेस में। इसके दरवाजे को मैं खोल नहीं सकता। ओके, खोल लिया मैंने फाइनली। और यहाँ से मुझे एक्चुअली अपना लावा चाहिए जिसका यहाँ पे अनलिमिटेड फ्यूल सोर्स है। फिर हम लोग यहाँ पे रख देते हैं अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स और अपने ये सब टेढ़े मेढ़े मटेरियल्स जिनका नाम बोलने में मुझे थोड़ा आलस आ रहा है। और आखिरकार अपना एंडरमैन बस चुपके से यहाँ पे। हाँ, मैं तो फूल तोड़ने आया हूँ यहाँ पे, ये पीछे से। अरे एनीवेज, अब जब सारे मटेरियल्स हम लोग के पास आ चुके हैं, हम लोग अपने बेस से कुछ 100-200 ब्लॉक्स दूर जाते हैं। आई थिंक ये एरिया काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे बस जरा सी और जमीन बना दो और अब आ रही आती है हम लोगों के टेलीपोर्टर को बनाने की। तो सबसे पहले हम लोग को 7 ब्लॉक्स बड़ा जमीन में गड्ढा करना है। इसके नीचे एक्चुअली अपनी सोल सैंड लगी हुई है। फिर इस गड्ढे को हम लोग अपने पानी से भर देना है और एक्चुअली इस पानी के अंदर मुझे अपना कैल्प लगा देना है, जिससे कि ऐसा लग रहा है ये कुछ एक्वेरियम सा है, लेकिन ये सपोज टू बी एक एक्वेरियम नहीं है गाइस। कैल्प को अब हम लोग को तोड़ देना है, जिससे कि पता नहीं क्यों ये पानी बुलबुलों से भर जाता है। आई डोंट नो ये कैसे गेम वर्क करता है। एनीवेज, लेकिन जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मुझे ऊपर उड़ाता है। यहाँ पे हम लोग एक एंडर पर्ल डालने वाले हैं जो कि एक्चुअली यहाँ पे ऐसे पानी के ऊपर उछलता रहेगा। जब तक ये किसी चीज से टकराता नहीं है तब तक मैं इस तक टेलीपोर्ट नहीं होऊंगा। और ये हम लोग का बेसिक फंक्शन है पूरे टेलीपोर्टर का। और नहीं, ये एक ऐसा रेडस्टोन का ट्रैप डोर नहीं होने वाला। वाई मुझे जाके एक बटन दबाना होगा। हम लोग का जो टेलीपोर्टर है वो ऐसा है, सीधे कहीं भी खड़े हो चुटकी मारते ही आ गए वहाँ पे। तो हम लोग का वर्जन थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं इसको बना ही डालूंगा। बेसिकली हम लोग को ये बनाना है, अगर तुम लोग को समझ में आ रहा है जो भी है। फिर हम लोग को एक्चुअली 16 ब्लॉक्स तक अपने रेडस्टोन को खींच देना है और रेडस्टोन के अंत पर हम लोगों को एक नेदर पोर्टल बनानी है। और यहाँ पे मैं अपनी नेदर के अंदर चंक लोडर बना देने वाला हूँ। तो आसान भाषा के अंदर माइंड कार्ड गई अंदर, माइंड कार्ड आई बाहर, माइंड कार्ड गई अंदर, माइंड कार्ड गई बाहर, माइंड कार्ड गई अंदर। तो ये क्या कर रहा है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात है, लेकिन समझा ही देता हूँ। बेसिकली माइनक्राफ्ट है ना, ऐसे चंक्स के अंदर बना होता है। क्या होता है चंक गूगल का, हाँ नहीं तो मतलब चंक लोडर है। फिर हम लोगों को इस मशीन को अपनी उस वाली मशीन से कनेक्ट कर देना है, जिससे कि क्या होता है एक्चुअली अपना चंक लोडर ऑन और ऑफ होता है। जैसे कि मैं अगर इस ट्रैपडोर के ऊपर चढ़ाऊं, ये मजे से अंदर बाहर कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से निकला ये तो खत्म। तो ऐसे करके हम लोगों का पूरा टेलीपोर्टर तो कंप्लीट हो चुका है। अभी एक्चुअली कैसे काम करता है, मुझे यहाँ पे फिशिंग रॉड को फेंक, और मैंने ऑलरेडी खराब कर दी मशीन। हम लोगों को अपने एक्चुअल लेफ्ट हैंड के अंदर रखना है अपने उसको। फिर हम लोगों को अपने ऐसे डोर फेंकनी है। अब देखो मेरे हाथ में एंडर पर्ल आ चुका है, इसको मुझे बस यहाँ पे ऐसे करके बीचों बीच लगा देना है ताकि किसी भी दीवार से न टकराए। अब बस ये जब तक यहाँ पे उछल रहा है, मुझे हल्के हल्के उस नेदर पोर्टल तक पहुंच लेना है, जो कि अभी एक्चुअली चल रहा है, क्योंकि मेरी जो डोर है वो अभी हम लोगों की प्रेशर प्लेट के ऊपर रखी हुई है। बस अपनी नेदर में घुस लेते हैं। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि मेरी फिशिंग रॉड है ये तो भाई टूट गई, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अभी तक खिंच रही है। बस वो आइकन ऐसा हो गया। तो अब बस हल्के से हम लोग को इसको अपनी इन्वेंटरी में रख देना है, अपने हॉट बार में नहीं। अगर ये कर दिया तो आई थिंक वो टूट जाता है। जो ट्यूटोरियल में देख रहा हूँ वो तो ये बोल रहा है। फिर हम लोग को बहुत दूर अपने नेदर हाईवे से आ जाना है, ताकि वो वाले चंक्स जहाँ पे हम लोग का चंक लोडर और ये सब है वो डीलोड हो जाए। और ये क्या चल रहा है यहाँ पे भाई, ये कहाँ आ गया मैं? तो ये होता है वर्जन बदलने से। अबाउट में गाइस ये बिल्कुल एच पे हूँ, जहाँ पे मैंने अपना वर्जन बदला था। पुराने सीड के सिस्टम के हिसाब से ये बना हुआ है ना एरिया। इंटरेस्टिंग भाई, लिटरली बहुत ज्यादा दूर हूँ मैं। आई थिंक यहीं कहीं पे था मैं। एनीवेज, तो अब हम लोगों का टेलीपोर्टर परफेक्टली वर्क कर तो रहा होगा। एनीवेज, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी फिशिंग रॉड को निकालते हैं और देखते हैं भाई प्लीज वर्क कर रहा है। और ये बन गया है मेरा टेलीपोर्टर। अरे बाप रे, मुझे लग नहीं रहा था ये मशीन वर्क करेगी। और अब जब मैं सोच रहा हूँ, मैं तो मरने की कगार पर भी होने की जरूरत नहीं है इसका इस्तेमाल करने की। लिटरली लेट्स से मैं केव्स के अंदर गया हूँ, बिल्कुल नीचे माइनिंग खत्म की, सीधे पटाख ये आ गया मैं वापस घर। मैं लिटरली 100-200 ब्लॉक दूंगा। अगर मुझे अपने मेन वाले बेस के ऊपर जाना है तो मैं आराम से जा सकता हूँ, वो भी अपने सारे माइंड ब्लॉक्स के साथ। और ये एक्चुअली बहुत बार मेरी जान बचा सकता है। लेट्स से मैं रैंडमली उड़ रहा हूँ, इलेक्ट्रा टूट गई। अब क्या करूँ, अपनी फिशिंग रॉड निकालनी है। हाँ, और वैसे अभी मैं मर जाता अगर नीचे जमीन होती। एक सेकंड, मेरे पास तो टोटम भी नहीं था अभी। ये वर्ल्ड अभी तक कैसे जिंदा बचा है? एनीवेज, अब जब मैं यहाँ पे वापस टेलीपोर्ट कर ही जाता हूँ तो मेरा स्वागत भी तो अच्छे से होना चाहिए ना। तो भाई स्वैग से करते हैं सब। नहीं भाई नहीं, मैं एक्चुअली यहाँ पे एक बढ़िया सा घर बना दे रहा हूँ अपने लिए, जिसके अंदर एक्चुअली मैं सेफली रह पाऊँ। पता चल रात के अंदर टेलीपोर्ट किया, सीधे काम लगा दे मेरा मॉब्स यहाँ पे। और ये मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने वाला, लेकिन ये मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर देगा। एक रात तो रह सकता हूँ मैं ऐसे घर के अंदर। यहाँ पे बढ़िया सी विंडो है जहाँ से बहुत खतरनाक व्यू मिल रहा है अपने पूरे माउंटेन का। तो बेसिकली जैसे मैं टेलीपोर्ट करके आता हूँ, मैं इस चीज से वेलकम होता हूँ। मेरे पास सारी फर्नेसेस हैं माइनिंग के बाद के लिए। अपनी चेस्ट है जिसके अंदर अपना बहुत सारा केक वेक है, पार्टी शार्टी का सारा सामान है। मैं बचाने के लिए सारी वेपन्स, टूल्स, आर्मर, सब कुछ। यहाँ पे थोड़ी सी खाली स्टोरेज भी अपनी बैरल्स के अंदर। ये गंदगी करी है मैंने तो थोड़ा मुंह हाथ धोने के लिए भी भाई। यहाँ पे एक ग्राइंडर है, पता नहीं क्यों, वैसे कोई इस्तेमाल तो करता है नहीं। और एक खाली शलकर बॉक्स सामने है मेरे लिए, बहुत प्यारा सा व्यू, एक फूल और ये बटन जो कि एक्चुअली नीचे बहुत बड़े बम से कनेक्टेड
है। अगर मैंने इसको दबाया सब कुछ पड़ जाएगा यहाँ पे। कभी भी मूड होता है फाड़ने का, लेकिन ये भाई मेरा एक बहुत बढ़िया प्यारा सा घर बन चुका है। तो अब मेरे पास है माइनक्राफ्ट की बेस्ट, इसने तो भाई सब काम लगा दिया मेरा। माइनक्राफ्ट की बेस्ट आर्मर, गेम के सारे इलीगल एन्चेंटमेंट्स के साथ मेरे पास गेम की सारी इन्वायरमेंट्स के अंदर जिंदा रहने के लिए साइड गियर है, अपनी बर्फ, नेदर और पानी के अंदर जिंदा रहने के लिए मेरे पास है एक शल्कर बॉक्स जो मुझे किसी भी मुश्किल का हल पाने में मदद करता है। गेम का सबसे ज्यादा तेज घोड़ा जो कि एक्चुअली अभी चल नहीं पा रहा, वो डोर से कनेक्टेड है। ओके भाई, एनीवेज फाइनली एक जादुई छड़ी जो कि मुझे कभी भी एक सेफ एरिया के अंदर टेलीपोर्ट कर सकती है अगर मेरी जान जोखिम में है या फिर मुझे कुछ भी और काम करना है। इतनी सारी मेहनत करी, फाइनली मुझे अब सेफ लग रहा है। वैसे ये क्या है, ये कौन सा बटन है? एक सेकंड, और बम तो यहाँ से तो नहीं एक सेकंड, मैं ज्यादा डैमेज नहीं पड़ा, मैं अब TNT ब्लास्ट में जिंदा रह सकता हूँ।